छोटा नेहरू स्टेडियम यानी कुश्ती का प्रसिद्ध मैदान, जी हाँ, यही वो मैदान है जिसमें हिंद केसरी सहित ओलंपियन पहलवानों ने भी दंगल लड़ा है। मिट्टी के एरिना में लड़ी जाने वाली कुश्ती देखने का जो मजा छोटे स्टेडियम में आता है वो कहीं और नहीं आता। यही नहीं, इसी स्टेडियम में मास्टर चंदगी राम ने भी इस एरिना में अपने दांव दिखाए थे। पिछले 13 सालों से ये स्टेडियम वीरान और उजाड़ पड़ा हुआ था, लेकिन अब इसका विकास कर इसे सुंदर रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर लाखों रुपए की लागत से चारों द्वार को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है, जो कि शहर की सुंदरता में एक और उपलब्धि होने वाली है। अब इंदौर के खेल मैदानों को संवारने का काम भी शुरू हो चुका है। इसी विषय पर कैमरा पर्सन टोनी वैद के साथ विनय वर्मा की एक खास रिपोर्ट। यूं तो पिछले 13 साल से इंदौर का छोटा स्टेडियम उजाड़ और वीरान पड़ा हुआ था। कोई इसकी देखभाल सुध लेने वाला नहीं था और ना ही यहाँ पर कुश्ती के कोई आयोजन हो रहे थे। इसके पीछे का कारण भी यहाँ की अव्यवस्था ही थी। इसको लेकर इंदौर के पहलवानों ने कई बार जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षण भी कराया और उनकी मेहनत रंग लाई। 13 साल बाद इंदौर सांसद शंकर लालवानी व पार्षद नंद किशोर पहाड़िया ने इसकी सुध ली और इसे भव्य रूप देने के लिए तुरंत ही विकास कार्य भी शुरू करवा दिए। सांसद निधि से स्टेडियम में पानी के लिए बोरिंग कराया गया, तो वहीं स्टेडियम में फैली अव्यवस्थाओं और उबड़ खाबड़ मैदान को संवारने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले स्टेडियम के एरिने को ऊंचा किया जा रहा ताकि बैठकर दंगल देखने वाले को दूर से ही पहलवानों के दांव पेच स्पष्ट रूप से दिखाई दें। इसके साथ ही मैदान को भी समतल किया जा रहा है, तो वहीं गैलरी में लाल पत्थर लगाकर बैठक को सुंदर और व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि दर्शकों को कोई परेशानी ना हो। मैदान में लाइट की व्यवस्था भी सुचारू की जा रही है। मैदान की बाउंड्री वॉल के साथ ही जाली चैनल गेट भी संवारे जा रहे हैं। स्टेडियम के चारों प्रवेश द्वार पर भव्य गेट बनाए जा रहे हैं, जो कि शहर की सुंदरता में एक और उपलब्धि होगी, क्योंकि ये भव्य द्वार दूर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेंगे। वहीं रात में स्टेडियम को रोशनी से सराबोर भी किया जाएगा। भारत के एक से बढ़कर एक पहलवानों ने यहाँ पर कुश्ती लड़ी, फिर चाहे हिंद केसरी मास्टर चंदगी राम हो या फिर ओलंपियन पप्पू यादव हो या फिर कृपा पटेल या फिर रोहित पटेल ही क्यों ना हो, सभी ने अपने दांव पेच यहाँ के दर्शकों को दिखाए हैं। कुश्ती के चाहने वाले भी यहाँ कम नहीं है। बस कुश्ती का ऐलान हो तभी से दर्शक दिन गिनने शुरू कर देते हैं। यही नहीं, पूरे प्रदेश से लोग कुश्ती देखने यहाँ आते हैं। यही नहीं, 13 साल बाद कुश्ती भी एक बार फिर से अगले महीने होने वाली है। इसके लिए स्टेडियम को नए रूप से सजाया संवारा जा रहा है। इसके लिए पार्षद नंद किशोर पहाड़िया ने बताया कि कुश्ती के लिए स्टेडियम को एकदम नए रूप से संवारा जा रहा है। इसके चारों तरफ भव्य द्वार भी बनाए जा रहे हैं, जो शहर की सुंदरता में बढ़ोतरी करेंगे। इसके साथ ही कई सालों के बाद महापौर दंगल भी करवाएंगे। इसके साथ ही खेलो इंडिया के कुछ आयोजन कराने का भी प्रयास वे करेंगे। देखिए, छोटा नेहरू स्टेडियम में महापौर केसरी दंगल का आयोजन होने जा रहा है, जो कि लगभग हम फरवरी के 20 से 25 फरवरी के बीच में दंगल को कराएंगे। तो उसकी जो स्टेडियम की जो हालत थी उसको हमें सुधार कराने में करीब 1 से 1.5 महीने का टाइम लग रहा है। इस कारण हमने अभी तक तारीख घोषित नहीं करी थी। वो पहले एरिना व्यवस्थित हो जाए जहाँ पर पहलवान कुश्ती लड़ेंगे, उसकी व्यवस्था पहले हम करा दें। वहाँ अंदर लाइटिंग की व्यवस्था हो जाए, बाउंड्री वॉल की हो जाए, आसपास जो पत्थर लगना था, गेटों में चैनल नहीं थे, द्वार पर सभी जो चारों गेट हैं उसके वो भव्य हो जाएं, व्यवस्थित हो जाएं, जिससे कि स्टेडियम अपने आकार विस्तृत रूप में आ जाए। उसके बाद हम दंगल का आयोजन करेंगे। तो हम करीब फरवरी के एंड में हम महापौर केसरी दंगल करा देंगे। किस प्रकार की अव्यवस्थाएं थी और क्या क्या व्यवस्थाएं अभी नहीं आप वहाँ पे करा रहे हो? पानी के लिए भी पहलवानों में कुछ शिकायत थी, उसको लेकर भी कुछ काम चल रहा है? देखिए, विगत पिछले 13 वर्षों के बाद ये दंगल होने जा रहा है, तो एक तरीके से जो एरिने की स्थिति थी, स्टेडियम की स्थिति थी, वो अब अगर रूटीन में कोई चीज़ रेगुलर चलती है या रेगुलर प्रतियोगिताएं होती है तो उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो एक तरह से वो उजाड़ टाइप का अंदर स्टेडियम की हालत बहुत ख़राब थी, जैसा कि पहलवानों ने उस समय रोज़ भी जताया था जब हमने वहाँ दौरा किया था। तो उसके बाद हम पहला लक्ष्य हमारा यही है कि हमारी शहर की धरोहर है छोटा नेहरू स्टेडियम, तो उसको हम पहले संवारें। उसके बाद हमारे यहाँ की प्रतिभाएं, जो बच्चों को एक स्पॉट मिलता है, खेलने का स्थान होता है, उसकी भव्य तैयारियां करवा के उसको व्यवस्थित करा के उसके बाद हम सभी खेलों के आयोजन उसमें कराने लगेंगे। तो उससे हमारे स्टेडियम को एक शहर को अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी मिलेंगे और आगे अपने शहर का देश में नाम भी रोशन होगा।
स्कूल लेवल की प्रतियोगिताएं भी क्या वहाँ पर आयोजित की जाएगी? बिल्कुल, देखिए रेगुलर में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है खेलो इंडिया, तो हो सकता है हम बहुत सारे खेलों को उसमें सबमिट कराएं, जो जो हो सकता है वहाँ कोशिश करेंगे, उन सभी खेलों को वहाँ रेगुलर में कराने का प्रयास करेंगे। देखिए कितने का काम हो रहा है ये तो कॉन्ट्रैक्टर और जो जिसने टेंडर लिया है वो भी बता पाएगा, पर हाँ उसमें जो है जनवरी में महापौर केसरी कुश्ती होना है, उसके लिए हमारे नंदू पाड़िया जी और माननीय महापौर जी और ये लोग आए थे निरीक्षण करने। तो हम लोग जो है उसके चारों तो गेट बनवा रहे हैं, जो कुश्ती का जो एरिया है उसको हम ऊपर हाइट उसकी उठा रहे हैं, घास वगैरह हमने सब काट दी, पार्किंग की व्यवस्था सब उसकी कर दी है, उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी और डलना बाकी है, तो वो काम चल रहा है। और महापौर केसरी कुश्ती जब होना है उसके पहले पहले सब काम पूरा हो जाएगा। बताया जा रहा था वहाँ पे पानी की व्यवस्था, उसको लेकर भी कुछ व्यवस्था कर उसके लिए बोरिंग किया है हमने, बोरिंग भी किया है वहाँ पे। एरिना को ऊंचा कर रहे हैं, इससे दर्शकों को कुश्ती देखने में कोई परेशानी नहीं आएगी? देख हाइट चली कुश्ती जाएगी, बैठ के लोग देखते हैं, नीचे बैठ करके ज़्यादातर लोग कुश्ती देखते हैं वहाँ पर। अभी जो पोजीशन जो थी वो पोजीशन थोड़ी नीचे थी उसकी, वहाँ से कुश्ती दिख नहीं पाती थी, इस वजह से उसको थोड़ा सा हमने हाइट बढ़ाई है 1 फीट, और उसके ऊपर फिर मिट्टी डालेंगे तो दूर से भी जो है कुश्ती दिख जाएगी उसमें।